मुझे कमाने और बचाने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, आज हम लोग इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और यह किस प्रकार से कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लुजुन यादव यूट्यूब चैनल। मुझे आज़ादी चाहिए, लेकिन देश तो 75-76 साल पहले ही आज़ाद हो चुका है। फिर मुझे किस प्रकार की आज़ादी की लालसा है? जी हाँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। देश और दुनिया के अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि मुझे अभी पूर्णतः आज़ादी नहीं मिली है। मैं अपने आप को जब आज़ाद मानूंगा जब मुझे कमाने और बचाने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस एक परिभाषा सुनिश्चित की है। यह परिभाषा अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने जो कहा है वह यह माना है कि वह हर व्यक्ति जिसको पैसे कमाने की और बचाने की चिंता ना हो, यानी कि उतना व्यक्ति जितना उसे अपने जीवन या अपने परिवार को चलाने के लिए परिश्रम किए बिना उतना पैसा आता रहे, तो वह व्यक्ति फाइनेंशियल फ्री माना जाता है कुछ अर्थशास्त्रियों के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बारे में फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा एक अलग दृष्टिकोण से दिखाई देती है। जैसा कि इंगित है कि मेरे परिवार में मेरी वाइफ, मेरा एक बेटा, माता और पिता हैं। भाई भी है, लेकिन भाई का अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, वह अलग अपना परिवार चलाता है। लेकिन मैं यहाँ पे माता पिता और बेटे और पत्नी को अपने परिवार में लेके चलता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरा बेटा भी इस वक्त 4 वर्ष का है। उसे 20 या 22 वर्ष तक शिक्षा, नौकरी, रोजगार या व्यापार तथा शादी में आने वाले खर्च को हम लोग किस प्रकार से मैनेज करेंगे। मान लीजिए अभी मेरे बेटे को पढ़ने में करीब ग्रेजुएट करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आवश्यकता है। उस बीच में मैं इतना पैसा कहीं निवेश कर दूं कि जब वह मेरा बेटा पढ़ने लायक हो जाए, यानी कि वह ग्रेजुएशन करने लायक हो जाए, तब उस निवेश से उसकी पढ़ाई को मैनेज किया जा सके, मुझे अदर कोई इफेक्ट ना डालना पड़े। उसी प्रकार नौकरी के विषय में है या बिजनेस के विषय में भी है, उतना सेविंग में या उतना इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर सकूं, प्लॉट ले सकूं या कहीं म्यूचुअल फंड में डाल सकूं या कहीं पे किसी प्रकार की एफडी कर दूं, ताकि वह जब मेरे बेटे को नौकरी या बिजनेस करने की आवश्यकता हो तो मुझे फंड के लिए कहीं भटकना ना पड़े। वह फंड आसानी से विड्रॉ हो और वह अपने व्यापार में लगाए या नौकरी में लगाए। उसी प्रकार शादी के लिए भी है, वह जब शादी के लायक हो जाए तब शादी में जो पैसा खर्च होने वाला है वह पैसा खर्च करने के लिए मुझे व्यवस्थित ना करना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े। वह निवेश मेरा पहले से ही हो ताकि मैं उसको विड्रॉ करके उसके शादी में खर्च कर दूं। तो इस प्रकार से जो मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का मापदंड है वो इस प्रकार से। आपका कुछ और हो सकता है। आपका हो सकता है कि आपके घर का कोई दिक्कत हो, घर बनवाना हो, बहन की शादी करनी हो, भाई की शादी करनी हो, माता पिता का इलाज कराना हो। इसी प्रकार से आने वाले भविष्य में जो भी खर्चे आपके ऊपर संभावित खर्चे लग सकते हैं, उन खर्चों को पहले से ही बैकअप बना के, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट किया जाए कि वो पैसा उस आपदा में आपके संघर्ष में काम आ जाए। इसी को हम लोग, मैं अपने माप में अपनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा को इंगित करता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।